सो वेलकम बैक ट्रेडर्स। मजा आता है जब मार्केट बहुत ज्यादा वोलेटाइल हो, क्योंकि ऐसे वोलेटिलिटी में एज एन ऑप्शन बायर काम करने के लिए बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि उसमें आपको अच्छे और बड़े मूव मिलते हैं, और एक ऑप्शन बायर को यही चाहिए होता है। साइडवेज मार्केट, थका हुआ मार्केट, या फिर ऐसा मार्केट जो कि एक कंसोलिडेट रेंज में रहे, इसमें एज एन ऑप्शन बायर काम करना बहुत मुश्किल है। आपने देखा कल जो ब्लड बाथ हुआ था, बहुत ज्यादा फॉल हुआ था। वो इस सर्टेनिटी की वजह से हुआ था कि बीजेपी की इतनी कम सीट्स आ रही हैं, उसके बाद मार्केट यहां पर बन सकता है या नहीं, सॉरी, सरकार बन सकती है या नहीं बन सकती है। आज जब मोदी जी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, प्लस आज जब उनके अलायंसेस को बुलाया गया, उनका सपोर्ट था, और फाइनली डिसाइड हुआ है कि मोस्ट मतलब 90% डिसाइड हो चुका है कि बीजेपी ही गवर्नमेंट बनाएगी, राइट। अब यहां से आपने आज जो प्ले किया वो कैसे प्ले किया, देखिए। आज जैसे जैसे न्यूज आ रही थी वैसे वैसे मार्केट भागता चला जा रहा था। नो डाउट कि कल मार्केट जिस अनसर्टेनिटी से गिरा था, मार्केट ने आज रिकवरी अच्छी दी है। अच्छी चीज ये है कि मार्केट जहां पर 2 दिन पहले था वहीं पर आकर मार्केट ने ऑन एन एवरेज क्लोजिंग दी है। अब यहां से एक्चुअल जो मार्केट अप या डाउन साइड जाएगा, वो जाएगा वॉलेटिलिटी पे या एक्चुअल वॉल्यूम में, कि मार्केट में अगर एक्चुअल वॉल्यूम होगा, एक्चुअल बायर्स अगर यहां पर इंटरेस्टेड होंगे, यहां से मार्केट अपसाइड जा सकता है। नहीं तो यहां से अगर सेलर्स एक्टिव होंगे और उन्हें लगता है कि मार्केट अभी भी ओवर इवोल्यूशन है, ओवर वैल्यूएशन है, तो मार्केट यहां से फॉल भी हो सकता है। उसके लिए रेडी रहिएगा। अगर आपको आज का डायरेक्शन नहीं मिला था, आप देख सकते थे कि आज मार्केट में 29% ऑलमोस्ट विक्स गिर चुका था। एक दिन में विक्स में इतनी बड़ी गिरावट का मतलब ये होता है, डेफिनेटली यहाँ पे बड़ी बाइंग की तैयारी हो रही है। यहां से आप एक बाइंग का इंडिकेशन ले सकते थे। सेकंड, आपने देखा कि जब यहां से रिवर्सल कैंडल दिखी आपको, तो इस रिवर्सल कैंडल के बाद आप देखिए जब यहां पर आया मार्केट, तो मार्केट ने यहां पर डब्ल्यू पैटर्न बनाया। अगर आप यहां फर्स्ट टाइम एंट्री नहीं भी ले पाए थे, सो यहां से जब आप रिटर्न आए और मार्केट ने ऑलमोस्ट इसके आसपास क्लोज किया, उसके बाद जब यहां से फर्स्ट कैंडल के बाद ये ग्रीन कैंडल सेकंड बनी थी, तब आप यहां पर ले सकते थे। क्योंकि आप देखिए कि यहां पर इंडिकेटर वाइज भी यहां से वो हो रहा था कि इस लाइन को टच कर दिया, मार्केट यहां से अपसाइड वापस जा सकता है। एटलीस्ट 500 टू 1000 पॉइंट के लिए तो आप यहां पर ट्रेड कर सकते थे। ऑलमोस्ट 500 700 पॉइंट्स तो आप कैप्चर कर सकते थे, राइट। कैप्चर मींस इन द सेंस 507 पॉइंट्स एक अच्छा ट्रेड आपको मिल सकता था, राइट। आप यहां पर रिवर्सल अगर प्ले करना चाहते थे, आपको लग रहा था कि मार्केट कल इतना ज्यादा गिरा है, उसके बाद भी गिर सकता है, तो यहां से भी आप रिवर्सल प्ले करना चाहते थे, तो भी यहां से ऑलमोस्ट 500 700 पॉइंट फॉल आया था। इसको भी आप प्ले कर सकते थे। तो दोनों साइड ही आज आपको अपॉर्चुनिटी मिली, राइट। यहां पर एंट्री लेना थोड़ा सा हार्ड था, क्योंकि मार्केट एकदम से फॉल हुआ, उसके बाद मार्केट बढ़ा है। बट आप देखेंगे कि यहां पर जब आपको एंट्री मिली थी, सो उसके बाद यहां पर अच्छा आपको बुलिश मोमेंटम देखने को मिला। ऑलमोस्ट मार्केट 300 पॉइंट्स नेगेटिव जाने के बाद मार्केट ने आज 2000 की यहाँ पर रैली दिखाई है। सो ये बहुत अच्छा और बड़ा मूवमेंट कह सकते हैं। ऑलमोस्ट 5% के आसपास हम जो है टच करके आए हैं। सो ये चीज आपके लिए काफी अच्छी थी। अगर आपने भी उसके अकॉर्डिंग ट्रेड किया होगा, तो चीजें आपके फेवर में रही होंगी, राइट। सो देखिए, जैसे जैसे बयान आ रहे थे मार्केट भाग रहा था। अब यहां से फर्दर आप कैसे ट्रेड कर सकते हैं, यहां से फर्दर अगर आपको प्लान करना है। सो देखिए, मैंने आपको कहा कि मार्केट वहीं पर आके क्लोज हुआ है जहां पर मार्केट ने पहले 2 दिन था यहाँ पे। अब ये जो बड़ा गैप अप आपको दिख रहा है, हो सकता है कि मार्केट इस लेवल तक भी चला जाए, 50,000, जिसके अभी कम चांसेस है, राइट। मैं ये नहीं कहूंगा कि पॉसिबिलिटी नहीं है, बट कम चांसेस है, क्योंकि मार्केट 49,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। निफ्टी आप देखेंगे तो निफ्टी हमारा भी जो है उसने भी अच्छी खासी रिकवरी दिखाई है, राइट। बट यहां से क्या है, आज जो मार्केट में इतना बड़ा आया है, उसमें कॉल के जो प्रीमियम होंगे वो काफी ज्यादा यहाँ पर बूस्ट कर चुके होंगे, राइट, वापस से। कल जितना ज्यादा गिरा था, उतना ही ज्यादा आज वापस मार्केट में कॉल के प्रीमियम बूम हो चुके हैं। अब यहां से मैंने जैसा बताया कि वॉल्यूम के बेसिस पे चलेगा। सो यहां पर कॉल के प्रीमियम बूस्ट हो गए हैं, तो जो सेलर्स हैं, जो बड़े प्लेयर्स हैं, वो क्या करेंगे, इस प्रीमियम को खाना चाहेंगे। सो यहां से शॉर्ट करना है स्टार्ट कर देंगे। तो पॉसिबिलिटी ज्यादा ये है कि मार्केट जो है फ्राइडे तक एक कंसोलिडेटेड रेंज में रह जाए, या फिर यहां से थोड़ा सा वापस से आपको रिट्रेसमेंट देखने को मिले। अगर रिट्रेसमेंट यहां से वापस से देखने को मिलता है, सो मुझे लगता है कि 47,500 तक मार्केट यहाँ पर आने को रेडी है। वापस से यहाँ पर जो है 500 टू 700 पॉइंट्स का, मुझे ऐसा लगता है कि 500 टू 700 पॉइंट्स का यहाँ पर फॉल डाउन हो सकता है। सो नीचे अगर मार्केट आप मुझसे पूछेंगे, तो मार्केट अभी आपका 49,000 के आसपास ऑलमोस्ट चल रहा है। नीचे अगर आप देखेंगे तो 48,000 तक मार्केट डेफिनेटली आने के लिए रेडी है। रेडी इन द सेंस कि यहां तक आ सकता है। 48,200 और 100 के आसपास इसको सपोर्ट मिलेगा, राइट। ये आपका पहला सपोर्ट होगा। सेकेंडली और नीचे आएंगे तो आपका 47,600 जो है वो दूसरा सपोर्ट होगा। क्योंकि आज जो इतनी बड़ी रैली आती है, तो जो लोग भी यहाँ कैरी फॉरवर्ड करके गए, वो अगर कल को मान लीजिए मार्केट गैप डाउन ही खुल जाता है, सो यहां से निकलेंगे, तो ये ट्रिगर हो सकता है सेल। प्लस यहाँ पर बड़े प्लेयर्स भी अगर एक्टिव होंगे, सो वो भी यहां से मार्केट में सेलिंग ज्यादा प्रीफर करेंगे, राइट। क्योंकि आप इसको एक्सेप्ट करिए या नहीं करिए, पहले जो मेजोरिटी थी गवर्नमेंट की, वो अब कहीं ना कहीं थोड़ी सी डगमगाती हुई नजर आ रही है। और यही मार्केट भी उस चीज को अनसर्टेनिटी ले रहा है। क्योंकि कोई भी डिसीजन लेना होगा, कुछ भी हो लेना होगा, तो वो अपने अलायंसेस पर डिपेंड होंगे। अगर वो सहमत नहीं होंगे, सो बीजेपी को थोड़ा सा बैकफुट पर रहना पड़ेगा। सो ये चीज थोड़ा सा उनके लिए बैकवर्ड है, ये कह सकते हैं आप, या थोड़ा सा
अनवांटेड है। अब यहां से अगर मान लीजिए गैप अप ओपन हो जाता है, तो गैप अप के सिनेरियो में मुझे ये लगता है कि 49,500 जो है ये आपका रेजिस्टेंस का लेवल होगा। और अपसाइड क्योंकि मार्केट आज इतना ज्यादा स्ट्रेच हो चुका है, तो मेरे अकॉर्डिंग अगर आप अपसाइड ओपन भी होता है तो वहां से रिवर्सल प्ले कीजिए, रिवर्सल प्ले करेंगे तो हो सकता है आज का ये जो आपका जहां पे मार्केट ने क्लोजिंग दिया 49,000, ये सपोर्ट की तरह लेवल होगा और फिर यहां से मार्केट सपोर्ट बना के वापस ऊपर जाना चाहेगा। बट इफ अगर मार्केट गैप डाउन हो जाता है, तो गैप डाउन होने की कंडीशन में मुझे ऐसा लगता है कि 48,500 पहला वो लेवल है जहां पर लोग यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करेंगे जिन्होंने मैं पुट को कैरी फॉरवर्ड किया है, और यहाँ से फ्रेश बाइंग जो है बार्स को लगेगा, यहाँ से फ्रेश बाइंग आ सकती है, सो यहाँ से वापस से कॉल के लिए एंट्री ली जा सकेगी। अगर मान लीजिए 48,500 भी तोड़ देता है मार्केट और नीचे, सो 48,200 या फिर 48,000 के आसपास आपको सेकंड सपोर्ट देखने को मिलेगा। सो ऊपर के नीचे के दो लेवल आप पूछेंगे तो पहला लेवल 48,500 जहां तक मार्केट आ सकता है, और दूसरा लेवल 48,200 का। अपसाइड के मैंने लेवल्स बताए। अपसाइड जो आपका लेवल रहेगा वो पहला रहेगा 49,250, जो कि यहाँ से 250 पॉइंट ऊपर है, 250 से 300 पॉइंट, क्योंकि ये लेवल मैंने देखा है अक्सर यहाँ पर बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस रहा है। और सेकंड फिर आपका जो है 49,500, जो कि मार्केट वापस से ऑल टाइम हाई की तरफ जाने के लिए रेडी रहेगा। हाई हमारा 51,000 अब बन चुका है, चूंकि थोड़ा सा दूर है, बट 50,000 तक मार्केट आपको जाता हुआ नजर आएगा अगर कोई ऐसी कमेंट हुआ या कोई ऐसी पॉजिटिव न्यूज आई तो। सो उसके लिए आप रेडी रहेगा। तो 49,500 ऊपर में आपका रहेगा 600 पॉइंट टारगेट, और नीचे साइड मैंने आपको बताया कि 700 पॉइंट। डाउन में फॉल ज्यादा आने के चांसेस इसलिए क्योंकि आज मार्केट स्ट्रेच हुआ है, सो हो सकता है एक बुकिंग प्रॉफिट आपको प्रॉफिट बुकिंग कल देखने को मिल जाए, राइट। निफ्टी में अगर मैं आपको दिखाऊं, सो वहां पर देखिए क्या सिनेरियो बन रहा है। निफ्टी में आप देखिए, निफ्टी में भी सेम सिनेरियो बना है। मार्केट स्टार्टिंग में सेम डब्ल्यू पैटर्न बना के चला, उसके बाद थोड़ा सा नीचे आया, फिर मार्केट में जैसे ही कमेंट आया मार्केट ने वापस यहाँ पे स्ट्रेच कर दिया। मार्केट एक पर 22,570 पे चल रहा है, राइट। वो अपसाइड अगर ध्यान रखेंगे तो अपसाइड जो मेजर रेजिस्टेंस मुझे नजर आता है वो 22,800 पे नजर आता है। सो मार्केट को यहाँ से फर्दर जाना होगा तो 200 पॉइंट्स और मार्केट यहाँ से स्ट्रेच हो सकता है, फिर प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है अगर गैप अप होता है तो। सो बेटर है गैप अप होता है तो आप उसको रिवर्सल प्ले कीजिए, क्योंकि मार्केट आज वापस से एक बार स्ट्रेच हो चुका है। इसके आगे अगर एक्चुअल बुलिशनेस होगी वो वॉल्यूम के बेसिस पे ही जाएगी, अदरवाइज मार्केट में सेलिंग ही आपको देखने को मिलेगी। सो अगर ऊपर होता है सो यहाँ से रिवर्सल प्ले कर सकते हैं, यहाँ पर आकर बुक कर सकते हैं, फिर अगर बाइंग आती है तो यहाँ से रिवर्सल भी आप प्ले कर सकते हैं। बट अगर इसको लेवल को डाउन, अगर गैप डाउन ही ओपन होता है, सो 22,200 जो है यहाँ से 300 पॉइंट्स नीचे ये वो सपोर्ट होगा जहां से मार्केट जो है वापस से ले सकता है। सो नीचे 200 पॉइंट्स जो कि मैंने आपको बताया 22,200 पहला सपोर्ट होगा, और ऊपर साइड मैंने बोला 22,800 है, यहां तक के लिए आप प्ले कर सकते हैं। डाउन आता है सो डाउन में आप वेट कीजिए कि मार्केट वापस से पहले थोड़ा सा रिट्रेसमेंट ले, फिर आप लीजिए, क्योंकि क्या होगा मार्केट अभी वीक है तो वीक के सिनेरियोस चलना होगा। अप ओपन होता है रिवर्सल प्ले कर लीजिए यहां तक के लिए, डाउन ओपन होता है सो वेट कीजिए थोड़ा सा ऊपर प्रॉफिट बुकिंग आए, रिवर्सल आए, और यहाँ पर जैसे ही आपका रिवर्सल के पास आके वापस यहाँ पर जैसे ही आपका ये शॉर्ट कवरिंग हो यहाँ से वापस आप डाउन साइड जा सकते हैं, अप साइड हो तो डाउन सकते हैं। फ्लैट खुलता है तो वेट कीजिए किस साइड प्रेशर आ रहा है। मार्केट को कम से कम 100 पॉइंट्स, सॉरी 50 टू 60 पॉइंट इन निफ्टी और 100 टू 200 पॉइंट्स बैंक निफ्टी को तोड़ने दीजिए आप, या डाउन साइड उसी साइड अच्छा मूवमेंट आ सकता है। 200 पॉइंट के बीच में या फिर 50 टू 60 पॉइंट के बीच में निफ्टी में घूमता है, सो आपको कहीं ना कहीं कंसोलिडेटेड रेंज में रखने के ज्यादा चांसेस हो सकते हैं। सो निफ्टी में 50 और यहाँ पर 200 पॉइंट्स बैंक निफ्टी में, ये आपका टारगेट होना चाहिए। बड़े टाइम फ्रेम पर अगर मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी आपको दिखाऊं, सो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर भी वही सिनेरियो चलता हुआ नजर आ रहा है। देखिए ऑलमोस्ट अगर वन डे के मैं टाइम फ्रेम पर आपको दिखाऊं, ये देखिए वन डे का टाइम फ्रेम देखिए, ऑलमोस्ट 15% ये कवर कर चुका है, राइट। ये ऑलमोस्ट 50% इस बेरिश कैंडल का कवर कर चुका है। सो इससे समझ में आ रहा है कि बुलिशनेस है, बट क्योंकि अभी थोड़ा सा अनसर्टेनिटी आप कह नहीं सकते। देखिए ये लेवल जो दिख रहा है आपको, ये लेवल एक्चुअली सपोर्ट का लेवल था 49,000 का, जहां पर मार्केट ने आ जाके सपोर्ट लिया है, सॉरी रेजिस्टेंस लिया है। सो ये लेवल पे मार्केट ऑलमोस्ट आ गया है, जाना होगा तो 100-200 पॉइंट्स ऊपर जाएगा, उसके बाद मार्केट वापस से नीचे आ सकता है। सो बेरिशनेस बुलिशनेस अच्छी थी आज, बट थोड़ा सा रिलायबल नहीं हो सकती क्योंकि इंडिया विक्स अभी भी थोड़ा सा 18 पर है। सो कल के लिए आपको देखना होगा, प्लान करना होगा। लॉन्ग टर्म में आप देखते हैं तो नेक्स्ट वीक में हो सकता है कि मार्केट वापस से अपसाइड कोशिश करे, बट अगर हम डेली ट्रेड कर रहे हैं ऑप्शन तो उसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि एक दिन का हमें सेम डे क्लोज करना होता है ट्रेड। ऑप्शन चेन पर अगर मैं आपको ले चलूँ और यहां पर दिखाऊं, सो बैंक निफ्टी में अगर सबसे पहले आप देखेंगे, बैंक निफ्टी में ऑलमोस्ट हमारा मार्केट ने हाई लगाया आज का, और यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ ट्रेड्स बड़े बड़े, मतलब 49,000 ऐसा लग रहा है कि अब सपोर्ट का काम करेगा और मार्केट इसके नीचे अब नहीं जा सकता है, ऑलमोस्ट 3.5 लाख। उसके कंपैरिजन में देखिए यहाँ पे जो बेरिश है, यही रीजन है कि आज मार्केट इतना ज्यादा स्ट्रेच हुआ है, यहाँ बेरिश लोग इतना एक्टिव नहीं है, क्योंकि आप आज लाइव मार्केट में देखते हैं तो जो पुट के साइड बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स थे यहाँ पर मार्केट को गिराने के लिए, सॉरी कॉल के साइड
वो लोग एक साथ स्टॉप लॉस हिट होते जा रहे थे, जितने बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट थे उतना ज्यादा मार्केट ने स्ट्रेच किया। यहाँ पर देखिए उनके कंपैरिजन में अभी भी 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट कम है। मतलब यहाँ से आज स्ट्रेच के बाद लोगों को ये कॉन्फिडेंस आ गया है कि मार्केट अब यहाँ से ऊपर ही जाएगा, 49,000 के नीचे नहीं जाएगा, राइट। या 48,000 वो लेवल हो गया जिसके नीचे जा ही नहीं सकता, 49,000 के आसपास ही रहेगा, या फिर जाना होगा तो ऊपर जाएगा। सो ये अभी सिनेरियो बन रहा है, क्योंकि मार्केट में आज बहुत सारे जो कॉल के साइड लोग बैठे थे मार्केट को गिराने के लिए, उनका स्टॉप लॉस हिट होता ही गया है, चाहे उन्होंने जितनी बार भी एंट्री ली हो। मेरा आप प्रॉफिट देखेंगे, मेरा आज का प्रॉफिट मतलब ऑलमोस्ट 2 लॉट्स थे मेरे पास, तो काफी अच्छा हुआ है। मैंने यहाँ पर 200 पॉइंट कैप्चर किए हैं। और 200 पॉइंट कैप्चर करने के बाद मैं जब सेकंड टाइम ट्रेड कर रहा था तो मैं सोच रहा था एक और स्कैल्पिंग 80 टू 100 पॉइंट्स की कर लूं या 50 पॉइंट्स की। तो वो मैंने डाउन साइड लिया था, तो उसमें मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। सो मैंने ओवरऑल 200 पॉइंट्स में से 50 पॉइंट्स गवा दिए, तो मेरा 130 120 पॉइंट्स ही कैप्चर हो पाया है। सो ये मेरा ट्रेड था आज का। बट ओवरऑल ट्रेड मेरा अच्छा था, क्योंकि मेरा लास्ट 2 डेज भी अच्छे गए हैं। ऑलमोस्ट मैंने जो कैपिटल था जो मैं 2 लॉट के लिए यूज करता हूँ, उसका मैंने जो है आप कह सकते हैं कि सिर्फ 70% बना लिया है ऑलमोस्ट। आप ये कह सकते हैं प्रॉफिट लॉस दोनों नेट और ब्रोकरेज को निकालकर 70% मैंने बना लिया, 100% मैंने यूज किया, और 170% इसका बना दिया मैंने। सो 3 दिन की ट्रेडिंग में इट इज गुड फॉर मी। और सबका अपना ट्रेडिंग स्टाइल होता है, सबका अपना यूनिक तरीका होता है, आप उस चीज को फॉलो करिए, वही चीज आपको सूट करेगी। निफ्टी में भी अगर मैं बात करूं, निफ्टी के भी लेवल्स मैं आपको बता चुका ही हूं पहले ही। फिर भी अगर नंबर्स आपको देखने हैं, आप देख लीजिए। यहाँ पर 22,500 के आसपास, 600 के आसपास क्लोज किया। देखिए सपोर्ट जो है 22,500 पे है पहला, जो मुझे 1,46,000 कॉन्ट्रैक्ट लग रहा है। और उसके बाद डायरेक्ट 22,200 पे, ये लेवल्स मैंने आपको बताएं। डाउन साइड के लिए लेवल्स खुले हैं आपके लिए, जो सपोर्ट का काम करेंगे। अगर ये टूटते हैं तो फिर कॉशियस हो जाइएगा और ट्रेड को पलट लीजिएगा, फिर पुट की साइड हो जाइएगा, राइट। अब देखिए इधर साइड देखिए, बट एक सर्टेन लेवल तक करिएगा, ये नहीं कि यहाँ से डाउन जाता है तो फिर आप उसको जो है डाउन प्ले कर सकते हैं, फिर कहीं से रिवर्सल आना होगा, क्योंकि मार्केट अभी थोड़ा सा वीक ही है। आप उसको पॉजिटिव नहीं मान सकते, वॉल्यूम इतना ज्यादा ड्राइव नहीं कर रहा है अभी। यहाँ पर देखिए 22,600 लोग अभी भी मान रहे हैं कि रेजिस्टेंस होगा, और यहाँ से फर्दर मार्केट फॉल इन द मनी भी देखिए यहाँ पे राइटिंग हुई है। अपसाइड देखिए 22,700 पर भी है। सो अपसाइड मार्केट को 700 को तोड़ना पड़ेगा, तभी ऊपर मार्केट 800 तक जा सकता है, वरना 700 पे आपको फिर से रिवर्सल देखने को मिलेगा। सो गैप अप ओपन होता है, 700 से रिजेक्शन मिलता है, सो यहाँ से रिवर्सल प्ले कीजिए। गैप डाउन होता है, और फिर यहाँ से मान लीजिए 200 300 के पार्ट से अगर रिवर्सल मिलता है, सो यहाँ से वापस रिवर्सल प्ले कीजिए। फ्लैट खुलता है, सो बेरिश साइड के लिए आप थोड़ा सा ज्यादा देखिए, क्योंकि कल निफ्टी की एक्सपायरी भी है। सो ये चीज आई होप आपको कम काम आएंगी, समझ में आएंगी चीजें। चीजों को जो वॉलेटिलिटी हमें मिली वो इलेक्शन खत्म हो गया है, अब आप जो है अपने नॉर्मल वे में वापस से ट्रेड चालू कर दीजिए लेवल पे, क्योंकि अब मुझे लगता है कि मेन वॉल्यूम ड्राइवर होगा अब। सो चीजें आई होप समझ में आई होंगी। कुछ डाउट हो यू कैन लेट मी नो इनटू कमेंट बॉक्स। वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज लाइक एंड शेयर। मिलते हैं अपने अगले डिस्कशन में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।